हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारी प्रैक्टिस क्लास का डे 12, ठीक है। और आपको यहाँ पर क्विज का लिंक मिल जाएगा भाई, जो भी बच्चे हमसे ज्वाइन हो रहे हैं। सबसे पहले भी क्विज के लिंक पर क्लिक करना, आप क्विज ग्रुप में पहुंच जाएंगे और उसे ज्वाइन करना, ठीक है। और डेली क्विजेज अपनी लगाना स्टार्ट करना। और आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सिनोनिम, आपको फाइंड करना है। देन आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट का आपको सिनोनिम बताना है। आपको एक्सप्ली से पता चला होगा एक्सप्लेन, और एक्सप्लेन किस चीज़ को करते हैं आप? क्लियर को करते हैं, ठीक है। CLEAR, क्लियर, ठीक है। देन यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो भाई मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ बेटा, ठीक है। ऑब्सक्योर इसका एंटोनिम हो जाएगा। देन आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे आपका जो है आपको एंटोनिम फाइंड करना है, और जो आपका क्वेश्चन है वो है अर्डेंट। अब अर्डेंट इतना तो आपको पता होगा क्या होता है। अर्डेंट होता है जैसे जीलियस तो होगा या पता हूँ। जीलियस है, पैशनेट है, फर्वेंट है, ये तीनों आपस में सिनोनियम है। लेकिन एंटोनिम क्या है यहाँ पर? एंटोनिम है यहाँ पर कोल्ड। और आप यहाँ पर देख सकते हैं सीजल 2014 का क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी सही हो गया। यहाँ पर आपका आंसर हो गया यहाँ पर कोल्ड, ठीक है। अर्डेंट होता है स्किल से रिलेटेड होता है, ठीक है। और आगे आता है आपका ऑन क्लाउड 9। अब मुझे एक बात बताना, भाई तू तो 7वें आसमान पर है, कहते हो ना आप अपने दोस्तों को 7वें आसमान पर, मतलब क्या वो दुख में 7वें आसमान पर है, खुशी में वो इतना खुश है कि वो 7वें आसमान पर है? ये आप इडियम यूज़ करते होंगे अपने दोस्त के, है ना, ज़्यादातर दोस्त को किया जाता है। तो यहाँ पर हो गया आपका वेरी हैप्पी। आंसर नंबर फर्स्ट इज राइट, और ये भी भाई आपका PYQ है। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आप अगला क्वेश्चन जो है, मैं इसे सबसे पहले समझा देता हूँ आपको। ये है ही ऑलवेज हिज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। मतलब वो हमेशा क्या करता है? अपनी मिस्टेक दूसरों पर डाल देता है। ऐसे तुम करते होंगे अगर कोई किसी पर डालता हो, कोई किसी पर मानना नहीं है किसी को, मानोगे क्यों? तो देखो, अब ऑप्शन के मीनिंग समझा देता हूँ। सबसे पहले आप देखो यहाँ पर 4 नंबर गिव्स, ये होता है सरेंडर। टेक्स ऑफ आपको पता है, प्लेन टेक ऑफ। देन लुक आफ्टर, देखभाल करना। और फिर आता है आउंस अप टू, ये होता है जैसे ही ऑलवेज हिज मिस्टेक इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स, ठीक है। ये ऐसे ही होता है कि कैसे बताऊँ मैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने किसी को दे दी सामने वाले को, या भाई एडमिट, ठीक है, कोई जिम्मेदारी आपने दूसरे को दे दी, वही होता है। तो भाई यहाँ पर आपने जिम्मेदारी थोड़ी दी है, यहाँ पर तो दूसरे पे ब्लेम डाल दिया आपने। तो ये हो गया आपको आउंस अप टू, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है CCC है वही वाला आपका। तो देखो यहाँ पर आपकी शेल्ड की बात चली है, और शेल्ड आपको पता है सी के लिए यूज होता है, कहीं भी आप यूज करेंगे तो फॉर सी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और फर्स्ट तो आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, और ये दोनों आपकी स्पेलिंग एरर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आप यहाँ पर टेम्परेरी। अब टेम्परेरी आपको पता तो होगा भैया, शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए यूज तो होता है बेटा, लेकिन क्वेश्चन तो देख लो, आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको रूट वर्ड देखना है। अब जब आप रूट वर्ड देखोगे तो बेटा यहाँ पर रूट वर्ड देखो क्या है, रूट वर्ड है यहाँ पर टेम्प। और जब भी आपको टेम्प दिख जाए, ये आपका रूट वर्ड रिलेटेड होगा टाइम से। ये नोट कर लेना भाई, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो बिना बात के नहीं लिख रहा हूँ, टाइम से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो भाई टाइम से रिलेटेड होता है, अभी हमने बताया शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर कहीं शॉर्ट लिव्ड है, हाँ शॉर्ट लिव्ड है आफ्टर ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देन आगे चलते हैं हम। आगे हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन का क्वेश्चन। देखो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, इसके अलावा कुछ आने का ही नहीं। इंटरेस्टेड इन, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है। SSC का PYQ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे आप यहाँ पर बिजनेस की स्पेलिंग है, बिजनेस की स्पेलिंग बताओ कुछ। सिन जानते हो? छोड़ो यार, बिजनेस देखो VUSINESS, बिजनेस। तो ये कहाँ पर है भैया? ये तो हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो बेटा थर्ड लगाओ और आगे चलो। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। देन आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है, वो ग्रामर का होने वाला है। आपको यहाँ पर एरर फाइंड करनी है। देखो ग्रामर के क्वेश्चन आपके आज अच्छे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके तोते उड़ गए होंगे, पता ही नहीं चल रहा होगा कहाँ से आया है। तो देखो फॉन्ट ऑफ, मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं समझाने वाला हूँ, सिर्फ इतना समझाऊंगा सीधा सीधा। फॉन्ट ऑफ आपने फॉरवर्ड टू सुना है ना, फॉरवर्ड टू का केस, उसमें क्या होता है, फॉरवर्ड टू के बाद हमारा जो होता है जीरांड आता है,
समझ रहे हो, वेयर इन्फिनिट मतलब फॉरवर्ड के बाद हमारा जीरेंड आता है, और कुछ सॉरी फॉरवर्ड टू के बाद हमारा जीरेंड आता है, फॉरवर्ड के बाद नहीं, फॉरवर्ड के बाद हमारा क्या आता है, जीरेंड आता है। ऐसे यहाँ पर केस है, यहाँ पर क्या आता है, फाउंड ऑफ के बाद जीरेंड आता है, नहीं कि इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में एरर है, यहाँ आपका रीडिंग होगा, नहीं कि टू रीड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वैसे तो रॉन्ग है, राइट कहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से। आगे चलते हैं हम, आगे है हमारा आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम। ओए होए होए, देखो कंजक्शन का क्वेश्चन है, और हमने इतनी बहुत प्यार से समझाया आपको। क्या, जब भी आपको ऐसा कंजक्शन का क्वेश्चन आए, भाई कंडीशनल क्वेश्चन भी हो सकता है, वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड हो सकता है। क्या हर जगह इफ आता है, इफ आता है ना, यहाँ पर आफ्टर आया, कुछ चेंज है नहीं भैया, वैन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो आपका मीनिंग निकालेगा, ठीक है। देन हमने बताया कि अगर आगे वाली जो आपकी क्लोज है वो फ्यूचर में है, तो जो आपकी कंजंक्शन के साथ वाली क्लोज है वो आपकी प्रेजेंट में रहेगी, लेकिन रेफर फ्यूचर को करेगी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर होगा रिटर्न, सॉरी यू है ना, तो आपका रिटर्न हो जाएगा ना, अगर ही होता तो रिटर्न रिटर्न्स हो जाता, तो आपका यहाँ हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो भाई देखो आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सभी हो चुके हैं, और हाँ आपका वीक 13 का डे सेकंड है, सभी को अपने टास्क कंप्लीट करने बहुत ज़रूरी है। और आपका डे 5th है क्विज़ में, तो भाई क्विज़ कर लेना। और आपको तो पता ही है आज वीक 5th का डे सेकंड है, बीएससी सीजीएल वाले भी हैं, बिहार सीजीएल वाले, ज़रा अपना देखते हुए चलना। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।